पाकिस्तान में अदल इंसाफ का नया बाब शुरू। काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 11 बजे ऐवान सदर में मुनाकिद की जाएगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंजूरी 21 जून को दी थी। जस्टिस फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना और मुल्क में अदल इंसाफ का बोल बाला करना नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब अब विदा हो गए। कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। जहाँ तक लीगल मामला हैं वो बिल्कुल मियाँ साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 62(1)(f) वो पार्लियामेंट का कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है और ना सिर्फ मियाँ साहब और जंगीर तरीन साहब और कुछ और लोग बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि 62(1)(f) का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ और सदर मुमलिकत की मंजूरी भी हो चुकी है। 62(1)(f) के तहत नाअहली का दौरानिया 5 साल है। मियाँ नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद ने इस कानून से फ़ायदा उठाया है। मियाँ नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। मजीद बोले, बिलावल भुट्टो बेटे की तरह है, उन्हें कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ की वापसी, कानूनी टीम का मस्बत इशारा। लंदन में लीगल टीम का साबिक वज़ीर आज़म के साथ इजलास। नून लीग रहनुमा अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, अमजद परवेज मलिक और इसहाक डार शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। वतन वापसी पर जेल से बचने के लिए नवाज शरीफ की जमानत करवाई जाएगी। पार्टी की आला क़यादत मुतहरिक हो गई, तैयारियां शुरू। रहनुमाओं को कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए लाखों कारकुन लाने का टास्क दे दिया। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन ये जो फैसला आया है 2-1 का, एक डिक्टेटर उसके कानून को काफी हद तक रिस्टोर किया गया, तब्दील नहीं किया गया। इसके साथ ये भी बताना चाहता कि जब इमरान नियाजी ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को NOC देने के लिए, उस वक्त बंदयाल साहब कहाँ पर थे? शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। लंदन में मीडिया से बातचीत में कहा कि चेयरमैन PTI ने 2 मरतबा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया था। चेयरमैन PTI ने अपने हवारियों को NRO देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। पूछना चाहता हूँ कि सदारती ऑर्डिनेंस के वक्त ये कहाँ थे? नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात में फैसले उनके खिलाफ किए गए, इसमें शक नहीं। बेबुनियाद झूठे मुकदमात में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए, बहुत मुतनाज़ फैसले आए हैं। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास करदा कानून को मुस्तरद किया गया। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतहरिक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पार्टी में शमूलियत। लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से राजा रियाज ने मुलाकात की। इस दौरान इसहाक डार, अता तारड़, मलिक अहमद खान, आज़म नज़ीर और अमजद परवेज भी मौजूद थे। राजा रियाज का नवाज शरीफ की क़यादत पर भी भरपूर एतमाद का इजहार। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि राजा रियाज की शमूलियत से नून लीग को तक़वियत मिलेगी। राय साहब को जनाब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने इनको मुस्लिम लीग नून में हमने खुशामदीद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तक़वीत मिलेगी।
सिर्फ नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ का केपी में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को आवाम को महंगाई से बचाने की सजा दी गई है। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो, आवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हो। नवाज शरीफ का पैगाम, पाकिस्तान की तरक्की महंगाई से आवाम को निजात दिलाना है। साबिक हुक्मरान इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद के निस्तर बरसा दिए। बोले, बिलावल की नून लीग पर तनकीद इलेक्शन स्टंट है। अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। हनीफ अब्बासी बोले, भुट्टो जिंदा नहीं। पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। शर्जील मेमन बोले, इक़्तिदार के लिए कभी सहारों की तलाश नहीं रही। नदीम अफजल चंद बोले कि नून लीग हुकूमती इत्तेहाद तो हो सकती है लेकिन नजरियाती इत्तेहादी नहीं। नवाज शरीफ का नाम ये बगैर बोले कि कोई वोट को इज्जत दो का नजरिया से भागा तो क्या इसमें हम कसूरवार हैं। शाजिया मरी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी ने मुतनाज़ गुफ्तगू की। बेनज़ीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। अगर मिसाक़ जमहूरियत ढोंग और नाटक था तो मुस्लिम लीग नून बता दे। अमन अमान और सरहदी सूरत-ए-हाल के बावजूद इलेक्शन इंतवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी नफसियाती इदारे से बातचीत। कहा, इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। हमने सिर्फ मुआवनत करनी है। पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं। इज़हार राय की आज़ादी का मामला अगर सबसे बेहतर ना भी सही मगर बहुत बेहतर ज़रूर है। वज़ीर आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। MQM के वफ्द की निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से मुलाकात। वफ्द का सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी का मुतालिबा। वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। कहा कि तासुर है कि गुज़िश्ता हुकूमत अब भी फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। निगरान वज़ीर आला पीपल्स पार्टी की हमदर्दी का छाप ना लगने दें। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई मेरे फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। शहरी सिंध के वसाइल नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। जबकि MQM की तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं, नया मुतालिबा कर दिया गया। आलमी मालियाती फंड्स ने निगरान हुकूमत से मुतालिबा किया कि गैस की कीमत 45% बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर को गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां। IMF ने गैस की कीमत बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा कराने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत ने सदा की है कि गैस के छोटे सारिफिन के लिए गैस महंगी ना की जाए। निगरान हुकूमत गैस के 64% सारिफिन को बचाने के लिए हिकमत अमली बनाने लगी है। रेट में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से मुतवक्किल है। ट्रांसपोर्टर्स ने 15 से 20% तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 300 से 400 रुपए तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6,600 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी 2,000 रुपये से 2,200, पेशावर का 2,500 से बढ़ाकर 2,750 रुपये कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15% इजाफा कर दिया। 3,50,000 में कराची से पेशावर जाने वाला कंटेनर अब 4,02,000 में जाएगा। वाहिदे किए हैं, ये कौमी मुजरम है। खामोश रहना ये जुर्म है। कुछ चीजें तो बिल्कुल हुकूमत के बस में है, मसलन चोरी खत्म करना, और हुकूमत खुद कहती है कि 500 अरब से ज्यादा चोरी होती है। हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। एक आम पाकिस्तानी 5 बिजली चोरों की कीमत अदा कर रहा है। 45% टैक्स आवाम को बिल्स में अदा करने पड़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक का इस्लामाबाद में कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमतें बदलती हैं लेकिन कुछ लोग अपनी पोस्टों पर नहीं उतरते। उन्होंने बिजली मुआहदे किए, वो कौमी मुजरिम है। खामोश रहना जुर्म है। हुकूमत बिजली चोरी खत्म करने की कोशिश करे। हेयरिंग होती है, कभी भी नेपरा ने बंद कमरे में कोई फैसला नहीं किया। हम क्यों जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसको बर्डन करें। जो चोरी कर रहा है और जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है उसको ना सिर्फ हम शनाख्त करें, उसको कैफियत किरदार तक पहुँचाएं।
नेपरा कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं करता, हालात इस नहज पर आ गए हैं कि तल्ख फैसले करने पड़ रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने खुलकर बेबसी का एतराफ़ कर लिया। बोले कि ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा ने एक्शन लिया है, बिजली चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। उलमा कराम का कत्ल और उन पर हमले बहुत अहम मसला है। तहकीकाती इदारे इन वाक़यात में मुलविस मुलज़मान तक पहुँच गए हैं। बहुत जल्द कातलों के नाम आवाम के सामने लाए जाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद की मीडिया से बातचीत कहा, उलमा से दरख्वास्त है कि कौम को मायूसी से निकालें। मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो मकामात थे वो अबरआलूद थे और कुछ जगह साफ मतला था, मगर कहीं पर भी हमें जो है शहादत चाँद नज़र आने की मसूल नहीं हुई। 12 रबीउल अव्वल जो है वो 29 जो सितंबर है उसको होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल कल, जबकि 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया। जोनल रोयत हलाल कमेटियों से राब्ते किए गए, कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई। बहावलनगर के नवाही इलाके हाफिज वाला में अफसोसनाक वाक़या। बदबख्त बेटे ने चंद गज ज़मीन की खातिर ज़ईफ़ुल उमर वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। संदिल मुलजिम ने बुजुर्ग माँ के सर के बाल और भवें मूंद दी और मुलजिम ने अपनी बीवी और बेटे की मदद से बूढ़े वालिदैन को धक्के देकर घर से निकाल दिया। थाना सदर में वालिदा की मुद्दईयत में FIR दर्ज, मुलजिम फरार, तलाश जारी। हैदराबाद में हलानाका रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाबहक। पुलिस के मुताबिक जाबहक नौजवान निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। एक नौजवान का ताल्लुक जिला नौशहरों से फरोज से है। दोनों नौजवानों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मलेर लिंक रोड समंदरी बाबा के करीब ट्रैफिक हादसा। तो उधर कराची मलेर लिंक रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाबहक जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बंस रोड के करीब फायरिंग, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान कार सवार को लूटने की कोशिश कर रहे थे। कार सवार ने फायरिंग कर दी, तीनों जख्मी हो गए। 2 डाकू हॉस्पिटल पहुंचने से कबल ही हलाक और सुरजानी टाउन सेक्टर 50B में मुलजमान की फायरिंग। ठेला लगाने वाला शख्स जख्मी। शनाख्त उस्मान के नाम से हुई है, जबकि गुलशन ममार में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे पर भी डाकुओं ने मुजाहमत पर फायरिंग करके शहरी हसन को जख्मी किया। मोदी सरकार के मुज़हिका खेज ड्रामे का ड्रॉप सीन। 2024 के इंतखाबात जीतने की हवस में मोदी सरकार अंधेर का ड्रामा बेनकाब हुआ। अब नया ड्रामा रचा लिया। जी न्यूज़ ने पाकिस्तान को धमकाने वाली मोदी की 2019 वाली तकरीर लाइव नशर कर दी। जी न्यूज़ का ये मुज़हिका खेज अमल मोदी सरकार की जगहसाई का सबब बना। जी न्यूज़ की झूठी खुशामद पुरानी तकरीर नशर करना मोदी सरकार की आवाम पर अपनी झूठी धाक बिठाना है। आने वाले इंतखाबात में कामयाबी की हासिल करने के लिए ये ड्रामा था। एशिया क्रिकेट का किंग कौन बनेगा? भारत और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे होगा। दोनों टीमों के दरमियान 166 मैचेस खेले जाएंगे और भारत ने 97 और श्रीलंका ने 57 मैच जीत रखे हैं। एशिया कप पर बोल्ट न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ज़का अशरफ कहते हैं कि खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स के मुआवजों और मैच फीस में बेहद इजाफा किया जा रहा है ताकि क्रिकेटर्स किसी और तरफ ना देखें। क्रिकेटर्स के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, देखते हैं अब दस्तखत करते हैं। ए कैटेगरी के खिलाड़ियों को सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाज़त होगी। वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से PSL के अलावा दूसरी एक लीग की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब PCB ने नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट इंग्लैंड भिजवाने का फैसला कर लिया। इनके कंधे के पट्टों में खतरनाक इंजरी का इंकशाफ हुआ था।
नसीम शाह की इंजरी के बाद जमान खान की भारत में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप स्क्वाड पर सिलेक्शन कमेटी से अहम मुशावरत करेंगे और एशिया कप में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड में तब्दीलियों का भी इम्कान है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान अगले 3 से 4 रोज में किया जाएगा। इस्लामाबाद में डेविस कप टाई में पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर ने इब्तदाई दिन दोनों सिंगल्स जीत लिए। पाकिस्तान के अकील खान ने हरीफ खिलाड़ी के खिलाफ 7-5 से 6-3 से फतह अपने नाम की। इससे पहले खेले गए मुकाबले में असामुल हक ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी एंथोनी सुसैथो के खिलाफ 6-1 और 6-4 से कामयाबी अपने नाम की थी। डेविस कप टाई में इंडोनेशिया के खिलाफ पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जारी डेविस कप टाई के डबल्स मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शुएब और मोहम्मद आबिद एक्शन में होंगे। लीबिया में बदतरीन सैलाब से अमवात 11,300 तक जा पहुंची हैं। 10,000 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। शहर दरना में बहिरा रूम से आने वाले समुद्री तूफान के बाद बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासरा अफराद की मदद के लिए $71 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी है। लीबिया की पार्लियामेंट ने तकरीबन $2 अरब का हंगामी बजट मंजूर कर लिया। समुद्री तूफान के बायस लीबिया के शुमाल मशरक़ी साहली इलाकों में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। पहले से शादीशुदा शख्स ने एक साथ 7 लड़कियों से शादी कर ली। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में शहरी ने 7 लड़कियों से एक ही दिन में शादी रचाई। 45 साल हाजी हबीब बिजनेसमैन है। हबीब ने अपनी हर बीवी को तोहफे में 0 मीटर गाड़ी दी। इसके अलावा अपनी 6 सास और ससुर को कीमती तोहफे भी दिए। हाजी हबीब का कहना है कि 100 से बच्चे पैदा करने का टारगेट है। इसके लिए मज़ीद शादियाँ करने का इरादा रखता हूँ। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म द पपेट मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।